चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। तंजौर के बाद गंगईकोंड चोलपुरम चोलों की राजधानी किसने बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने। चोलों की उपराजधानी कांची। चोलों का राष्ट्रीय चिन्ह बाघ है। चोलों का प्राचीनतम निवास स्थान उरैयूर है। चोलों के उत्कर्ष का केंद्र तंजौर है। चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। चोल का सबसे प्रबल शत्रु कौन था? कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। चोलों के इतिहास को जानने का प्रमाणिक साधन क्या है? अभिलेख है। चोल के जो अभिलेख किस बात कितने भाषा में लिखे गए हैं? 4 भाषा में लिखे गए हैं। कौन कौन से? तमिल में, संस्कृत में, तेलुगु में और कन्नड़ में। चोल के इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा किसने डाली थी? तो राजराज प्रथम। चोलों की उत्पत्ति का विवरण देने वाला लेख कौन सा है? तिरुवलंगाडु तथा करंडे दामपत्र। तिरुवलंगाडु और करंडे दामपत्र किसका है? राजेंद्र प्रथम का है। इतिहास की दृष्टि से चोलों का सबसे महत्वपूर्ण लेख कौन सा है? तो राजराज तृतीय का तिरुवेंदीपुरम अभिलेख है। चोलों के उदय का क्रमबद्ध विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो तिरुवेंदीपुरम अभिलेख में मिलता है, जो राजराज तृतीय का है। इस अभिलेख में होयसल राजाओं के प्रति आभार प्रकट किए गए हैं, तो राजराज तृतीय के अभिलेख तिरुवेंदीपुरम में किए गए हैं। चोलों के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख देने वाला एकमात्र अभिलेख कौन सा है? तो राजाधिराज प्रथम का मणिमंगलम अभिलेख है। चोलों के स्वर्ण सिक्कों का निधि कहाँ से प्राप्त हुआ है? धवलेश्वरम से प्राप्त हुआ है। चोलों के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? बाघ का, मछली का और धनुष का अंकन मिलता है। राज प्रथम के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो मुरलीधर की आकृति का अंकन मिलता है। चोलों के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? कासू नाम से जाना जाता था। चोलों का सबसे बड़ा कासू किस नाम से जाना जाता था? कल्याणजू। चोलों के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे? तो जय गोंडदार की कलिंग तुपर्णी, सेक्लियार की पेरियारपुरम और बुद्धमित्र की बीरशोलियम और ओक्कट्टम की उलाएँ थी। परांतक की पांड्य विजय तथा राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का विवरण किसमें मिलता है? तो महावंश में मिलता है। तमिल साहित्य का क्लासिकल युग या स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है? तो चोल युग को कहा जाता है। चोल युगीन न्याय व्यवस्था का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो चोल युगीन न्याय व्यवस्था का उल्लेख चाऊजू कुआं की पुस्तक चाऊ चू फानचीन से प्राप्त होता है, जो 13वीं शताब्दी में यह चीनी यात्री आया था। विजयालय ने किसको हराकर स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना की? तो पल्लव एवं पांडवों को हराकर। विजयालय ने किसको हराकर तंजौर पर अधिकार किया? तो पांड्यों को हराकर तंजौर पर अधिकार किया। विजयालय ने दुर्गा देवी का मंदिर कहाँ पे बनाया था? तो तंजौर में बनवाया था। किसको हराने के बाद? पांड्यों को हराने के बाद। कौन सा चोल शासक पल्लव शासक अपराजित वर्मन का सामंत था? आदित्य प्रथम। तोंडमंडलम पर अधिकार किसने किया था? आदित्य प्रथम ने। इसके शासनकाल में चोलों ने पल्लवों का शासन समाप्त कर स्वतंत्र हो गए, तो आदित्य प्रथम के काल में। किसके अभिलेख में सूर्य ग्रहण का उल्लेख होता है? तो आदित्य प्रथम के अभिलेख में। आदित्य प्रथम का अभिलेख कौन सा था? तकुल्लम अभिलेख। कौन सा चोल शासक प्रथम सर्वसत्ता संपन्न शासक था? परांतक प्रथम था। मथुरा पर अधिकार किसने किया था? परांतक प्रथम ने। किसको हरा के? बेल्लूर के युद्ध में पांड्य एवं सिंहल राजाओं की सम्मिलित सेना को हराकर। मदुरई कोंडे की उपाधि किसने धारण की थी? तो परांतक प्रथम ने मदुरई कोंडे की उपाधि धारण की थी। किस लिए? मथुरा पर अधिकार करने के लिए। किसको हराकर मथुरा पर अधिकार किया? तो बेल्लूर का युद्ध हुआ था। बेल्लूर के युद्ध में पांड्य एवं सिंहल राजाओं की सम्मिलित सेना एक साथ शामिल हुई थी। हेमगर्भ एवं तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किसने किया था? परांतक प्रथम ने। श्रीलंका पर असफल आक्रमण किसने किया था? परांतक प्रथम ने। किसके अभिलेख से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? परांतक प्रथम के अभिलेख से। कौन सा अभिलेख था जिससे ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है? तो उत्तर मेरूर का अभिलेख था। उत्तर मेरूर का अभिलेख कब काल का माना जाता है? 919 और 921 ईस्वी का। आदित्य प्रथम द्वारा जो तोंडमंडलम पर अधिकार किया गया था, परांतक प्रथम के समय किसने उसको हराकर तोंडमंडलम पर अधिकार कर लिया? तो राष्ट्रकूट का शासक कृष्ण तृतीय था। परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो तकुल्लम का युद्ध हुआ था। तकुल्लम के युद्ध में परांतक कौन से क्षेत्र से अधिकार हार गया था? तो तोंडमंडलम के क्षेत्र से। चोलों के इतिहास को अंधकार के युद्ध में ढकेल दिया गया। डार्क एज किसके साल में देखने को मिलता है? तो परांतक प्रथम के काल में देखने को मिलता है। सुंदर चोल की उपाधि किस चोल शासक की? तो परांतक द्वितीय की। राजराज प्रथम किसका पुत्र था? परांतक द्वितीय का। चोलों के डार्क युग का अभिलेख किन दो शासकों का मिलता है? तो मंदरादित्य का एवं परांतक द्वितीय का। एज में किन दो शासकों का नाम, चोल शासकों का नाम मिलता है? परांतक द्वितीय और मंदरादित्य का।